नमस्कार। जैसा कि इन दिनों में हम देख रहे हैं, सभी तरफ गीजर का सीजन बढ़ता जा रहा है। सर्दी के मौसम में गीजर की डिमांड बढ़ती जा रही है। आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि गीजर के दिनों में मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो खराब होने पर यह आती है कि बाथरूम में जब करंट आ जाता है उस समय कस्टमर को पता लगता है कि गीजर में करंट आ गया है। इसका मतलब गीजर खराब हो गया है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कि हमारे करंट नहीं आए, 99% लोग करंट आने की सूचना जाके दुकानदार को देते हैं कि गीजर में करंट आ रहा है। तो करंट अगर आ गया, करंट का झटका खाने के बाद यदि हम दुकानदार को बता रहे हैं तो वो करंट कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, यानी कि दुर्घटना की सीढ़ी पे हम चढ़ के और फिर हम दुकानदार के पास जा रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यह जो करंट है, ये करंट आपको नहीं लगे। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, इसके लिए आपको हर घर के अंदर ग्राउंड अर्थिंग का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि ग्राउंड अर्थिंग नहीं होगी तो आपका जब गीजर खराब होगा तो आप गीजर में करंट का झटका खाने के बाद ही यह डिसाइड कर पाओगे कि हमारा गीजर खराब हो गया है। क्योंकि गीजर में और कोई इंडिकेशन नहीं होता कि आपको यह बता दे कि हमारा गीजर खराब हो गया है। अब करंट, जैसे ही करंट आएगा तो करंट डायरेक्ट गीजर की बॉडी में फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड अर्थिंग नहीं है। अगर ग्राउंड अर्थिंग होगी तो ग्राउंड अर्थिंग का काम है कि हर उपकरण की बॉडी से टच होकर वह जमीन तक जाती है, यानी कि ग्राउंड अर्थिंग जो होती है उससे जुड़ा होता है। तो आप जरा समझिए, जैसे आपके गीजर में करंट आया। अब ये करंट क्यों आया, सबसे पहले ये समझते हैं। क्योंकि गीजर में जो करंट आता है, मोस्टली गीजर की जो रॉड होती है, एलिमेंट जिसे बोलते हैं, वह खराब हो जाता है। क्योंकि 2-3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर गीजर खराब होता ही होता है, क्योंकि उसकी एलिमेंट धीरे धीरे खराब हो जाता है। चलते चलते जितना यूज होता है उसके अनुसार वह डैमेज हो जाता है और वो फट जाता है एलिमेंट। तो पानी में डायरेक्ट करंट फ्लो हो जाता है। एलिमेंट जब तक आपके एलिमेंट सही होता है उस समय कोई भी गीजर की रॉड में या गीजर के अंदर करंट नहीं आएगा। कस्टमर का मानना होता है कि जैसे हम बाल्टी में कोई रॉड लगा रहे हैं तो उसमें करंट आता है। नहीं, उस समय पानी में करंट नहीं आता है जब आपका एलिमेंट सही होता है। क्योंकि रॉड को भी अगर आप पानी में डाल रहे हो तो वहां पे करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसलिए क्यों नहीं होता है, क्योंकि एलिमेंट जो होता है वह सही कंडीशन में होता है, तो उसकी बाहर की बॉडी तक करंट कभी नहीं आता है। अंदर केमिकल वगैरह लगे रहते हैं और वो टच नहीं होता है, किसी भी तरह से रॉड के अंदर टच नहीं होता है। उसमें स्पेस होता है रॉड के इलेक्ट्रिक और उसका जो बाहर का पाइप होता है उसके अंदर। अब गीजर में जो करंट आया वह क्यों आया, क्योंकि वहां पर हमने ग्राउंड अर्थिंग नहीं करवा रखी है और करंट रॉड से पानी में फ्लो हो गया और पानी से आपके गीजर के अंदर आ गया। गीजर के अंदर से सीधा पानी, पानी तो मेन चीज है करंट का, और सीधा आपके नल के अंदर भी वह करंट फ्लो हो गया है। तो इसलिए मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा, कहीं से भी आप ग्राउंड अर्थिंग करवाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे करवाइए, ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा एक उद्देश्य है कि आप लोगों के घर तक करंट नहीं आए। इसलिए आपको क्या करना है कि आपके घर में छोटी सी भी, चाहे आप 2 मीटर की करवाइए, बड़ी जरूरी नहीं कि आप 5 मीटर की करवाएं, 3 मीटर की करवाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कम से कम 2 मीटर की अर्थिंग भी करवा के काम चला सकते हैं। क्योंकि 2 मीटर की जो अर्थिंग होगी उससे भी आपके घर में करंट नहीं आएगा। उस समय क्या होगा, बॉडी में जैसे ही करंट आया और न्यूट्रल फेस एक जगह हो गई, क्योंकि फेस करंट उसमें आया, बॉडी तक आपने ग्राउंड अर्थिंग दे रखी है, न्यूट्रल फेस एक साथ, मतलब ग्राउंड अर्थिंग और फेस, ग्राउंड अर्थिंग और फेस एक साथ आएंगे। तो जब दोनों एक साथ संपर्क में आएंगे तो आपकी एमसीबी तुरंत ट्रिप होगी उसी समय। यानी कि जब तक आप गीजर को रिपेयर नहीं करवाएंगे तब तक आपकी एमसीबी ऊपर हो ही नहीं सकती। आप कितनी भी बार करो हैंड टू हैंड ट्रिप, कितनी बार करो हैंड टू हैंड ट्रिप। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको ग्राउंड अर्थिंग करवानी है। ग्राउंड अर्थिंग से आपके घर में करंट की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गीजर लगाने से पहले ये डिसाइड करना है कि गीजर नया भी तब लगाएंगे तब घर के अंदर ग्राउंड अर्थिंग होगी। क्योंकि ग्राउंड अर्थिंग नहीं होगी तो दूसरी बात यह भी होगी कि अगर गीजर के अंदर आपके करंट आया है तो गीजर के अंदर से करंट कहां तक पहुंचेगा। क्योंकि जब हम फिटिंग करवाते हैं तो आपने देखा होगा 0.75 1 mm का वायर पूरे मकान के अंदर हम डाल देते हैं, और वह 3 पिन जो हमारा सॉकेट होता है उसके ऊपर के टर्मिनल से टच होकर पूरे मकान में जहां जहां हमारे 3 पिन सॉकेट होते हैं वहां पर लगा दिया जाता है। अब उसी समय आपके फ्रिज से भी टच है,
वो भी फ्रिज से जो टर्मिनल है वो कहाँ पे टच है, बॉडी में। हर चीज जो अर्थिंग का पॉइंट होता है वो इलेक्ट्रिक उपकरण की बॉडी में टच होता है। अब गीजर में करंट आया, पानी में करंट आया, उसी समय आपके फ्रिज में भी करंट आएगा। उसी समय आपका अगर कोई कूलर लग रहा है, कूलर के अंदर भी उसी समय करंट उतना ही प्रवाहित हो जाएगा, यानी कि पूरे घर के अंदर करंट एक साथ प्रवाहित हो जाएगा। अगर आपने ग्राउंड अर्थिंग नहीं कर रखी है तो सभी जगह जहां जहां आपके बड़े उपकरण लगे हुए हैं घर के अंदर जो बॉडी से टच है, जिनमें ग्राउंड अर्थिंग का वायर जुड़ा हुआ है, इससे अच्छा है कि अगर आप बिल्कुल ही अर्थिंग का तार मत टच करिए। 3 पिन सॉकेट के अंदर जो ग्राउंड अर्थिंग का सॉकेट कॉमन कर रखी है आपने, उनको कॉमन मत करो। अगर आपने कॉमन कर रखी है तो दुर्घटना को आपने चारों तरफ एक साथ अंजाम दे रखा है कि चारों तरफ जो घटना होगी वो एक साथ करंट आए। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप ग्राउंड अर्थिंग करवाएं। ग्राउंड अर्थिंग करवाने से घर के अंदर कभी भी करंट की संभावना नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत पैसा घर के अंदर खर्च कर देते हैं वायरिंग में, एमसीबी में, लेकिन लास्ट में जाके घर में हम 4-5 हजार रुपए, 6 हजार रुपए के चक्कर में हम कभी भी ग्राउंड अर्थिंग को छोड़ देते हैं। और वही मेन है। वायर भी हमने डलवाया, आपको पता है 800 रुपए के समथिंग वायर डलवाया, 0.75 के 5 बंडल डलवा दिए। उनका क्या महत्व निकला? कोई महत्व नहीं निकला, क्योंकि वो ग्राउंड अर्थिंग तो करवाई नहीं आपने, मीटर के पास ले जाके छोड़ दिया उसको। तो इससे क्या होगा कि आपको करंट की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो मेरा कहना यही है कि कोई भी भाई अगर गीजर लग रहा है तो वहां पर आपको ग्राउंड अर्थिंग करवानी है। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इससे और अधिक जानकारी लेने के लिए। ग्राउंड अर्थिंग करवाने के लिए हमारे पास ये व्यवस्था है, हमारे पास सभी तरह की ग्राउंड अर्थिंग अवेलेबल है। आप 2 मीटर करवाइए, 3 मीटर करवाइए, 1 मीटर करवाइए, इसमें काफी तरह की वेराइटियां हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आज मेरा यही उद्देश्य है आपसे कहने का कि ग्राउंड अर्थिंग करना बिल्कुल मस्ट है। और आपने ये भी देखा है कि बड़ी बड़ी जो स्कूलें होती हैं, छोटी स्कूलें होती हैं, वहां पर ग्राउंड अर्थिंग को बिल्कुल नहीं करती है। आप सपोज करो आपके यहाँ पर वाटर कूलर लगा हुआ है, वाटर कूलर के अंदर ग्राउंड अर्थिंग आपने नहीं करवा रखी है और कोई किसी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण डायरेक्ट आपके वहां पे करंट फ्लो हो जाता है। आपका अगर वाटर कूलर है उसमें करंट फ्लो हो गया तो क्या करेंगे उस समय हम? करंट फ्लो हो गया, बच्चे वहां पे पानी पीने आएंगे, उनके करंट लग जाएगा, झटका लग जाएगा। तो आपको वाटर कूलर लगाने से पहले, वाटर कूलर बाद में लगेगा, उससे पहले हमको क्या करना है, वहां पे पहले अर्थिंग करवानी है और उसकी बॉडी को अर्थ से टच करना है, जिससे कि किसी तरह की कोई संभावनाएं नहीं हो। अर्थिंग का एक ही जगह महत्व नहीं है, सभी जगह हर क्षेत्र में अर्थिंग का बहुत महत्व है। इसको समझना चाहिए। हम इसको यूट्यूब पे, गूगल पे अगर सर्च करके देखते हैं तो हमको इसके बारे में सारी जानकारियां मिल जाती है। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हमारा यूट्यूब चैनल आप देखते रहें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई नई जानकारियां हम देते रहें और आपको मिलती रहें।